respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Today we will revise our poem No Men Are Foreign by James Kirkup. James Kirkup is a very famous poet. He writes about common people and their problems. स्टूडेंट्स, इस पोएम में हमें पोएट ने यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में संदेश दिया है। वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें आपस में यूनिटी में रहना चाहिए। नो मैन आर फॉरेन मीन्स है कि कोई भी व्यक्ति फॉरेनर नहीं है, दूसरे देश का नहीं है। ये जो बाउंड्रीज बना दी गई हैं, बॉर्डर्स बना दिए गए हैं, इससे हम ये समझते हैं कि जो दूसरे देश के लोग हैं वो हमारे जैसे नहीं हैं। बट ये गलत है, ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि जो दूसरे देश के लोग हैं, जो दूसरे जगह रहते हैं, वो भी हमारे जैसे ही हैं। उनके भी दो नाक, दो कान, दो आँख, दो पैर, दो हाथ दिए हैं। वो भी हमारे जैसे ही इंसान हैं। वो भी, उनको भी नेचर ने एक जैसी चीज़ें, हवा, पानी और नेचर की सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं जैसे हमें कराई हैं। तो हमें उन लोगों को फॉरेनर नहीं समझना चाहिए, अलग नहीं समझना चाहिए, बल्कि पोएट ये भी कहते हैं कि जितनी भी बाउंड्रीज़ हैं सबको हटा देना चाहिए, इन बॉर्डर्स को ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे कि हम एक साथ मिलजुल कर रह सकें और कोई भी एक दूसरे को पराया ना समझ सके। ना कोई पराया है, ना कोई स्ट्रेंज है, सब लोग एक ही हैं, सब सेम हैं। ऑल आर सेम एंड ऑल पीपल आर इक्वल। सो we should have the feeling of equality in our mind. Let us discuss the poem. Now I will tell you the word meaning and explanation line by line. Remember, no men are strange, no country is foreigner, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. Remember, मिस पोएट हमें यहाँ पे रिमाइंड कराना चाहते हैं, कहते हैं कि याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स पराया, अजनबी, अ पर्सन हु इज़ अननोन टू अस, जो हमें जानते ना हो, हम उन्हें जानते ना हो, तो ऐसे व्यक्ति। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश फॉरेन नहीं है, अजनबी नहीं है, पराया नहीं है, विदेशी नहीं है। मीन्स कोई भी देश हमसे अलग नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी, अब यूनिफॉर्म कौन पहनता है? अ सोल्जर। सोल्जर, देखिए सोल्जर अलग अलग होते हैं, जैसे कि इंडिया का सोल्जर है, यूएसए का सोल्जर है, जापान का सोल्जर है। तो सोल्जर्स यूनिफॉर्म पहनते हैं, बट आप देख सकते हैं कि उनके अंदर जो इंसान है वो सेम है। उसके भी दो हाथ हैं, दो नाक हैं, उसके भी दो हाथ हैं, नाक है, दो आँखें हैं, कान है, हमारा जैसा ही दिखता है। तो हमें उनको भी अलग नहीं समझना चाहिए। अ सिंगल बॉडी ब्रेस्ट लाइक अवर्स, हमारे ही तरह उस यूनिफॉर्म के जो नीचे है जो इंसान है वो भी हमारी तरह है बिल्कुल। The land our brothers walk upon is earth like this. जो दूसरे देश के लोग हैं वो जिस ज़मीन पर चलते हैं वो भी हमारी तरह से है। अर्थ जिस पर वो रहते हैं, जिस पर वो सांस लेते हैं, वो भी हमारी तरह से ही है। जैसे हम सांस लेते हैं, हम अपनी ज़मीन पर रहते हैं, जिस प्रकार से हम अर्थ पर चलते हैं वो भी हमारी तरह से ही चलते हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई, जिस धरती पर हम सब रहते हैं वैसे ही धरती पर वो रहते हैं। तो पोएट हमें यहाँ ये कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, कोई भी देश पराया नहीं है, और सभी जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे देशों में रहते हैं, वो भी सब सेम हैं, सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, सभी को भगवान ने नेचर्स की सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, जैसे एयर, सन, वाटर, सब कुछ भगवान ने सबको एक जैसा दिया है। सब नेचर की चीज़ों का लाभ उठाते हैं, इसलिए हमें किसी को भी अलग नहीं समझना चाहिए, किसी को भी डिफरेंट नहीं समझना चाहिए, और हम सबको
इक्वल मानना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा इज they too aware of sun and water are fed up by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from ours own. They people who live in another country, जो दूसरे देश में रहते हैं, उन लोगों के लिए दे यूज हुआ है। तो दे जो दूसरे देशों में लोग रहते हैं, जो दूसरे कंट्री के लोग हैं, टू वो भी अवेयर ऑफ सन एंड वाटर, उनको भी नेचर ने सन, एयर, वाटर सब कुछ हमारे जैसा प्रदान किया है, एक जैसा। जब स्टूडेंट्स नेचर ने, भगवान ने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार, आई मीन दूसरी दोगली भावना नहीं की, उनको ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा सन दे दिया हो, कहीं ज़्यादा वाटर दे दिया हो, कहीं ज़्यादा एयर दे दिया हो। सारी दुनिया में एक जैसा सन होता है, सारी दुनिया में ही हवा चलती है, सारी दुनिया में ही वाटर है। तो फिर जब भगवान ने कोई दो भावना नहीं की है, तो हम दूसरों को अलग क्यों समझते हैं, हम दूसरों को अलग क्यों समझें? हम वो सब भी हमारे भाई हैं, बहन हैं। हमें सबको प्रेम से रहना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए। आर फेड अप बाय पीसफुल हार्वेस्ट, वो भी पीसफुल, शांतिपूर्वक हार्वेस्ट रहते हैं, अपनी फसल से अनाज खा करके जिंदा रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एंड बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, बट जब युद्ध होता है, जब युद्ध नहीं होता है, तब हम सभी पीसफुली अपने अपने घरों में आराम से रहते हैं। बट जब युद्ध होता है, तो युद्ध के समय में एंड विंटर, और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है जब, तब वो भी भूखे मरते हैं और हम भी भूखे मरते हैं, क्योंकि युद्ध के समय में अनाज की कमी हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा बम ब्लास्ट होता है और जितना पोल्यूशन होता है, उससे क्या होता है, फसल नष्ट हो जाती है, लोग मरते हैं, कोई भी देखभाल करने वाला नहीं होता है। विंटर के समय में भी बहुत ठंड पड़ने की वजह से खेती उतनी अच्छी नहीं होती है, तो सब भूखे मरते हैं। तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है और हमारे साथ भी सेम होता है। इसलिए इस संसार में रहने वाले सारे लोग इक्वल हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ भी हमारे जैसे हैं, जैसे हमारे दो हाथ हैं, जैसे हम काम करते हैं वैसे वो भी काम करते हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, अगर हम उनके हाथों की रेखाएं पढ़ें, उनके हाथों की रेखाएं भी हमारे जैसी हैं, क्योंकि हम भी कठिन परिश्रम, लेबर मीन्स परिश्रम, हम भी मेहनत करते हैं, हम भी परिश्रम करते हैं और परिश्रम करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। वैसे ही वो जो दूसरे लोग में, जो दूसरे देश में लोग रहते हैं, जो दूसरे बॉर्डर के पार, बाउंड्रीज के पार जो लोग रहते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, वो भी मेहनत से कमा करके खाते हैं। तो पॉइंट यही कहना चाहते हैं कि हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी को अलग नहीं समझना चाहिए। वी आर ऑल इक्वल एंड वी आर ऑल सेम। वी शुड हैव द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड इन आवर माइंड, बिकॉज जब वार होता है, जब विंटर होती है, तब वो भी भूख से तड़पते हैं, वो भी भूख से मरते हैं। और जब ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, तब वो भी शांतिपूर्वक अपने घरों में रहते हैं। उनके भी हमारे जैसे हाथ हैं, उनके भी हमारे जैसे, वो भी हमारी तरह मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके अपना घर चलाते हैं। इसलिए सबको हमें बराबर समझना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा इज रिमेंबर दे हैव eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. अब पोएट कहते हैं कि रिमेंबर दे हैव eyes like ours that wake or sleep. अब दे people who live in another country, जो दूसरे देश के लोग हैं, जो दूसरे देश में रहते हैं, वो लोग याद रखो कि उनके भी आँखें जागती और सोती हैं, हमारी तरह जागती और सोती हैं। वो भी हमारी तरह देखते हैं, हमारी तरह से ही उनकी दो आँखें हैं, दो कान हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव, उनको भी भगवान ने एक जैसी स्ट्रेंथ दी है, पावर दी है, जिस शक्ति से वो प्यार से
सबको जीता जा सकता है। अगर हम इस दुनिया में प्यार फैलाएं तो हम सबको अपना बना सकते हैं, और अगर हम दुश्मनी से रहें, दुश्मन समझे दूसरों को, तो हम कभी भी किसी को भी अपना नहीं बना सकते। तो पोएट इज सेइंग हियर दैट वी शुड रिमेंबर दैट every people living in this world are same. They are not different. They are equal. They are same. All people are same. And in every land is common life that can all recognize and understand. हर जगह, हर धरती पर, लैंड धरती, ये अर्थ जिस पर हम रहते हैं, सब समान हैं, सब कॉमन हैं, सब कॉमन लाइफ मिस जो जितनी भी जीवित चीज़ें हैं वो सब समान हैं। एक दूसरे से हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट हेट ईच अदर, वी शुड अंडरस्टैंड दैम, वी शुड रिकॉग्नाइज दैम। हमें उन्हें जानना चाहिए, समझना चाहिए। अगर हम उन्हें जान जाएंगे तो फिर हम उन्हें समझ भी जाएंगे कि जितने भी ये देख सकते हैं आप, जितने भी लोग हैं, सब इक्वल हैं। सबकी दो आँखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, सॉरी, सबको भगवान ने दो पैर, दो हाथ, सबको एक जैसे चेहरे दिए हैं। फिर हम क्यों एक दूसरे में डिफरेंस करते हैं कि ये हमारा नहीं है, ये पराया है, ये दूसरे देश में रहता है, ये हमारे देश का नहीं है। हमने क्यों ये बॉर्डर्स बना दिए, हमने क्यों ये बाउंड्रीज बना दी हैं? इन सब बाउंड्रीज को हटा देना चाहिए। पोएट इज सेइंग दैट दीज बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स शुड बी फिनिश्ड एंड वी शुड, जब हम ये बाउंड्रीज और ये बॉर्डर्स जब हट जाएंगे तो ना कोई देश दूसरा रहेगा, ना कोई पराया रहेगा, ना कोई व्यक्ति स्ट्रेंज होगा। स्टैंजा इज, लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. The poet reminds us here. Poet हमें ये याद दिलाना चाहते हैं, whenever we are told to hate our brothers, कि जब हम, पोएट हमें कहते हैं कि यदि कोई हमसे कहे कि हम अपने भाई बहनों से, अपने दूसरे देश में रहने वाले लोगों से, अपने दूसरे कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों से नफ़रत करें, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी से नफ़रत करते हैं तो हम अपने आप से नफ़रत करते हैं। इट इज़ आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पजेस। डिस्पजेस मीन्स डिप्राइव, डिसलोज मीन्स हम वंचित कर देते हैं। किसको? उन सारी चीज़ों से हम वंचित कर देते हैं उनको जिससे हम नफ़रत करते हैं। और जब हम दूसरों को वंचित कर देते हैं तो अपने आप भी हम उन चीज़ों से वंचित हो जाते हैं। जैसे अगर हम उनसे प्यार करते हैं तो जब हम हेट करने लगेंगे तो वो भी हमसे हेट करेंगे और फिर हम अपने आप से भी हेट करेंगे। इट मीन्स अगर हम किसी दूसरे को धोखा दे रहे हैं, बिट्रे मीन्स धोखा देना, यदि हम किसी को धोखा देते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। कंडम मीन्स बुरा भला कहना, यदि किसी की बुराई करते हैं, किसी की चुगली करते हैं तो हम अपने ही बुराई करते हैं। इसलिए हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए और किसी को किसी चीज़ से भी वंचित नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी को धोखा देंगे, किसी की बुराई करेंगे तो हम प्रेम से दूसरों को वंचित कर देंगे और प्रेम से अपने आप को भी वंचित कर देंगे। हम अपने आप भी उस चीज़ से वंचित हो जाएंगे जिस चीज़ से दूसरों को वंचित करेंगे। मीन्स जो चीज़ दूसरों को नहीं दे सकते हम, जैसे हम किसी को प्यार नहीं दे सकते, हम खुद को भी प्यार नहीं कर सकते। रिमेंबर, बी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। याद रखो, जो आर्म्स उठाता है, आर्म्स क्या है? आर्म्स बुलेट, गन्स, बम्स, ये सब चीज़ जो यूज़ करता है, बॉम्ब्स, ये सब जो चीज़ जो यूज करता है वो हमारा शत्रु है। वो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे तो क्या होगा? लेट अस सी, इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign and no country is strange. It is the human earth
तो अभी मैंने बताया आपको, जो लोग आर्म्स उठाते हैं, गन्स चलाते हैं, बुलेट्स चलाते हैं, पिस्टल चलाते हैं, बॉम्ब्स फेंकते हैं, वो क्या करते हैं, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। ऐसा करके हम अपनी पृथ्वी को, अपनी अर्थ को गंदा करते हैं। डिफाइल मीन्स पोल्यूट करना, मेक डर्टी, गंदा करना। क्योंकि जब हम ये सारे गन्स, वेपन्स उठाते हैं, वेपन्स मीन्स हथियार, आर्म्स उठाते हैं, तो उससे बहुत सारे लोग मरते हैं। और जब लोग मरते हैं तो उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं, उनसे जो अर्थ है वो पोल्यूट हो जाती है। क्योंकि बहुत सारी डेड बॉडीज़ इकट्ठा हो जाती हैं एक जगह, और फिर उनकी दुर्गंध निकलती है, जिससे हमारी पूरी जो फ्रेश एयर है वो डिफाइल हो जाती है, दूषित हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है। Our hells of fire and dust outrage the innocence of air। उससे क्या होता है, innocence of air मीन्स वाइल जो प्योरिटी है, हवा की जो प्योरिटी है, हवा में जो प्योरिटी है, innocence मीन्स वो जो प्योर हवा है वो आउटरेज, वो एंड हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हवा में हेल्स ऑफ फायर, फायर को हम नरक बना रहे हैं। नरक कैसे बना रहे हैं, जब हम एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, तो उस पर जो लाशें गिरती हैं, अर्थ पर जो लाशें गिरती हैं, उससे बहुत दुर्गंध निकलती है, जिससे हमारी जो अर्थ है वो पोल्यूट हो जाती है। और जो प्योरिटी, जो एयर की जो प्योरिटी है वो आउटरेज हो जाती है, फिनिश हो जाती है। एंड दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन। अर्थ जो हमारी है, हर जगह हम एक जैसी अर्थ है। जहाँ जो दूसरे लोग रहते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, वो भी सेम अर्थ है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी ही धरती को गंदा कर रहे हैं। हम ऐसा करके अपनी ही धरती पर नर्क बना रहे हैं। तो रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन। तो पोएट अब यहाँ पे अपनी पोएम को फिनिश करते हैं, लाइंस को रिपीट करते हुए क्या कहते हैं, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। कोई भी स्ट्रेंज कंट्री नहीं है, कोई भी अननोन कंट्री नहीं है, कोई भी पराया देश नहीं है। याद रखो, कोई भी लोग अजनबी नहीं है, कोई भी लोग अननोन नहीं है। वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर सेम। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। हमें किसी को भी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, नफ़रत नहीं करनी चाहिए। और जब हम ब्रदरहुड की भावना से रहेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, तो कभी भी युद्ध नहीं होंगे। और कभी जब युद्ध नहीं होंगे तो हमारी धरती, जो हमारी अर्थ है, वो कभी भी पोल्यूट नहीं होगी, डिफाइल नहीं होगी। इसलिए छोटी छोटी बातों पर कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। पोएट हमें यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें कभी भी दूसरे देश के लोगों को, जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं, उन्हें पराया नहीं समझना चाहिए। युद्ध की भावना भी मन में नहीं लानी चाहिए, नफ़रत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि हम किसी दूसरे से नफ़रत करते हैं तो हम अपने आप से नफ़रत करते हैं, हम अपने आप को चीज़ों से अलग कर देते हैं। जब हम नफ़रत करेंगे किसी से तो वो भी हमसे नफ़रत करेंगे, तो प्यार की भावना कहाँ आएगी। तो हमें, जब हम दूसरों से प्यार करेंगे तो वो भी हमें प्यार करेंगे, तो प्यार के बदले प्यार मिलेगा। इसलिए हमें कभी किसी को पराया नहीं समझो, कभी किसी को स्ट्रेंज नहीं समझो, अजनबी नहीं समझो। सब इक्वल हैं, सब सेम हैं, सब बराबर हैं। इस धरती पर रहने वाले सभी लोग एक जैसे हैं। भगवान ने जब सबको एक जैसा बनाया है, तो हम क्यों एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, हम क्यों डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को। स्टूडेंट्स, इसलिए यही पोएट हमें यही मैसेज देते हैं कि हमें ब्रदरहुड की भावना से रहना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए, किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। इन लाइनों के साथ वी हैव फिनिश्ड द पोएम। सेकेंड टाइम वी हैव finished the poem, we have revised the poem. So I hope you understood it well. Stay home, stay safe now.